जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि रामवीर सिंह खोखर किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे कबड्डी टीम के कोच हैं और इस वर्ष इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कबड्डी के कोच रामवीर सिंह खोखर। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसे हम लोग जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे हम लोग गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक राज्य में ये है और शरावती नदी के ऊपर ये निर्मित है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये मिला है दो लोगों को। एक तो हैं गुरबख्श सिंह जो कि हॉकी के पूर्व खिलाड़ी थे और एक हैं हमारे पलाश नंदी। कौन है? पलाश नंदी जो कि एक क्रिकेटर थे। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। और ला लीगा फुटबॉल क्लब की बात करते हैं तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था क्रिकेटर रोहित शर्मा को। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जब ला लीगा ने बनाया था रोहित शर्मा को पिछले साल, तो ठीक उसी समय चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने अभिनेता अर्जुन कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ पूरी डिटेल फॉर्मेट में रहती है, यानी कि समय समय पर आप इस पीडीएफ के माध्यम से चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए अब पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे आपका होता है 16 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है? ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर सभी को भोजन देने के लिए, इसके अलावा जो दुनिया में भूखमरी की समस्या है उसको समाप्त करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर का डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि इसी दिन खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इटली की राजधानी रोम में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका नाम तो आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी इस वर्ष, जिसके अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। और थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। तो ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की स्टार्स परियोजना के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये ऋण दे रहा है हमको विश्व बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी गई। तो स्टार्स का पूरा नाम क्या है? तो पहले तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। पूरा नाम है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो इस परियोजना को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। अब आप समझिए कि ये परियोजना है क्या। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जो हमारे यहाँ के स्कूलों में शिक्षा प्रणाली है उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा हमारे देश में जो साक्षरता की दर है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक हमारा विभाग है और इसका नाम है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, जिसके द्वारा इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में ये सिर्फ 6 राज्यों में चलेगा। उन राज्यों के नाम हैं उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगर हम लोग विश्व बैंक की, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या होती है 47, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और कुल मिलाकर के अलग अलग जोन यहाँ पर बांटे गए हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा, और उस पार्टिकुलर जोन से कुछ कंट्री होती हैं जिनका प्रत्येक 3 वर्षों पर चयन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान, चीन, ये दोनों अभी पुनः इसके सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसके अलावा रसिया चुना गया, क्यूबा चुना गया है, नेपाल चुना गया है। तो ये आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य एक बार फिर से चुने गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत वर्तमान में UNHRC का सदस्य देश है, और जो भी यहाँ पर सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। UNHRC की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, और इसकी अध्यक्ष हैं ऑस्ट्रिया देश की एलिजाबेथ टीची फिशल-वर्जर। तो ये इसकी अध्यक्ष हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 15 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर विश्व ग्रामीण महिला दिवस के बारे में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के बारे में, जो कि आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस भी होता है 15 अक्टूबर को। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहाँ पर महिला किसानों का क्या योगदान है, उसी योगदान के प्रति उनको सम्मान देने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब आपको यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यह दिवस मनाए जाने की घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2016 में की गई थी। इस अवसर पर हमारे देश में एक समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो 15 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड सुरंग में से एक जोजिला सुरंग के निर्माण की नींव रखी गई? तो इसके निर्माण की नींव रखी गई है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नींव किसने रखी? तो हमारे जो रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण की नींव रखी गई है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुरंग है वह 14.15 किलोमीटर लंबी होगी, और नेशनल हाईवे 1 के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा श्रीनगर, ये है लेह, और ये जो आप पूरा मार्ग देख रहे होंगे, इस मार्ग को कनेक्ट करेगा यहाँ पर जोजिला टनल। अब इस टनल की खास बात ये होगी कि जब भी विंटर सीजन आता है तो यह मार्ग पूरी तरीके से रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिम मिल जाएंगे, हिमखंड मिल जाएंगे, यानी कि इतने ज़्यादा बर्फ होते हैं कि यहाँ से जाना संभव नहीं होता है। लेकिन जब एक बार में यह लगभग 15 किलोमीटर के सुरंग बनकर के तैयार हो जाएगी, तो श्रीनगर से जो लेह की कनेक्टिविटी है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और आगामी 6 वर्षों में मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। कुछ सुरंगों के बारे में अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि चंबा सुरंग उत्तराखंड में बनी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी गई राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा रोहतांग टनल का उद्घाटन किया गया, जिसका वर्तमान में नाम है अटल टनल। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारत द्वारा किस देश को पहली सबमरीन INS सिंधुवीर को लीज पर दिया गया या दिया जाएगा? तो ये दिया है भारत ने म्यांमार को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ना तो भारत ने इसको बेचा है और ना ही भारत ने इसको गिफ्ट पे दिया है,
भारत ने इसको दिया है लीज पर, यानी कि आप कह सकते हैं किराए पर भारत के द्वारा म्यांमार देश को आईएनएस सिंधुवीर को दिया गया है। और आईएनएस सिंधुवीर है क्या? तो ये हमारी एक सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी है। तो भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है सागर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इसके अलावा ईस्ट एक्ट पॉलिसी भी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर म्यांमार के जो भी तटीय क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं एम नरावने जी और जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला जी, ये दोनों अभी कुछ समय पहले ही म्यांमार के दौरे पर गए थे और वहां से लौट के आने के बाद में भारत सरकार के द्वारा इसके बारे में घोषणा की गई। बात करते हैं म्यांमार की, तो राजधानी इसकी आपको मिलेगी नेपिटा में। मुद्रा यहाँ की है क्यात, राष्ट्रपति हैं यहाँ के विन मिंट और यहाँ के स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सूकी। और ये आप देख सकते हैं म्यांमार देश की लोकेशन, जो कि हमारे देश अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हमारे यहाँ के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अक्टूबर 2020 में भारत ने यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो अभी तक जावेद अशरफ भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनेस्को में, और अब इनके स्थान पर विशाल बी शर्मा की नियुक्ति की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको एक नाम यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि है टी.एस. तिरुमूर्ति जी का। ये क्या बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति जी, और इन्होंने स्थान लिया था सैयद अकबरुद्दीन का। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग विशाल बी शर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने स्थान लिया है जावेद अशरफ का। किसका? जावेद अशरफ का, जो कि फ्रांस में भारत के राजदूत भी हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अध्यक्ष इसकी हैं आद्रे एजोले और मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब यूनेस्को की बात आई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में कुल मिलाकर के 38 यूनेस्को के स्थल हैं। कितने हैं? 38 यूनेस्को के स्थल हैं। पिछले वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर को यूनेस्को के द्वारा अपने हेरिटेज सिटी की श्रेणी में शामिल किया गया था, और इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा 2 स्थलों को यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल करने के लिए अपना रिकमेंडेशन भेजा गया है। 2 स्थल कौन है? एक तो आपका है धौलावीरा, जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, और एक हमारा है दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस देश में स्मारक स्थल हैं, तो इटली और चीन में 55 हैं। और अगर आपसे महाद्वीप पूछ लिया जाता है किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हैं, तो वे आपको मिलेंगे यूरोप में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए ये आप कहीं अलग से नोट भी रख सकते हैं। अक्टूबर 2020 में किस देश ने सी गार्जियन नामक एक समुद्री निगरानी ड्रोन का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया जापान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये याद रखेंगे कि जापान के द्वारा जो जापान सागर है उसके तट के ऊपर सी गार्जियन नामक एक ड्रोन, जो कि सी में निगरानी करने वाला ड्रोन था, इसका परीक्षण किया गया। और अभी जापान देश के द्वारा लिथियम आयन बैटरी के द्वारा संचालित डीजल क्लास बिग व्हेल पनडुब्बी को भी लॉन्च किया गया है, यानी कि एक सबमरीन यहाँ पर उत्कृष्ट श्रेणी की लॉन्च किया है जापान देश ने। जापान की राजधानी आपको टोक्यो में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है येन, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और सम्राट यहाँ के हैं नारुहितो, जो कि पिछले वर्ष यहाँ के सम्राट बने थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में कौन सा देश फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष देश चुना गया? तो आपको मैंने इसके बारे में कल भी बताया था कि हमारा देश भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बार फिर से अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बन गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आईएसए जिसकी स्थापना 2015 में भारत के द्वारा फ्रांस के सहयोग से की गई थी, और आपको ये भी ध्यान रखना है
कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ISA, जिसका मुख्यालय हमारे यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। तो अभी ISA के तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर एक बार फिर से हमारा देश इसका अध्यक्ष चुन लिया गया और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है। अब यहाँ से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं ISA के टोटल सदस्य देशों की, यानी कि जिसने इसके फ्रेमवर्क को सिग्नेचर किया है और उसको अपने यहाँ पर रेटिफाई किया है, तो ऐसे देशों की संख्या है 70 और इनमें 17वां देश है, यानी कि 17वें नंबर का देश है सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने देशों ने इस पर अभी सिग्नेचर किया है, तो इनकी संख्या है 88 और निकारागुआ यहाँ पर 88वां देश है। अब आपके मन में ये आ सकता है कि जब निकारागुआ शामिल हुआ था तब वो था 87वें नंबर का, तो ये 88वें पे कैसे पहुँच गया? तो अभी मैंने जब इसकी वेबसाइट चेक की तो वहाँ पर अब निकारागुआ 88वें नंबर पर शो कर रहा है। तो इसीलिए ऑफिशियल डेटा को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसके प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब गुरदीप सिंह भाई साहब चर्चा में क्यों आए? तो ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वह 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, गुरदीप सिंह जो कि NTPC के CMD हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पर 31 जुलाई 2025 तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। NTPC की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक है। कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए CMD बने हैं। मुकेश कुमार सुराना की बात करते हैं तो ये हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं और शशि शंकर की बात करते हैं तो ये हमारे हैं ONGC के। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी। तो नाम आपको याद ही होगा और पता चल गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हाल ही में मलयालम भाषा के जो महान कवि थे अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी, इनका निधन हो गया है। तो इनको हम सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। मलयालम भाषा के ये कवि थे और 91 वर्ष की आयु में इनका, नहीं 91 इनका नहीं है, हाँ, तो इनका अभी निधन हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि अभी पिछले साल ही सम्मान मिला था। और पद्म श्री पुरस्कार से भी 2017 में भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। केरल साहित्य पुरस्कार भी ये जीत चुके थे। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था अक्कीतम जी को और ये मलयालम भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न भी निधन से ही संबंधित है और ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भानु अथैया जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, तो ये इम्पॉर्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला थी। कौन थी? पहली महिला थी भानु अथैया। तो इसीलिए आपको इनका नाम ध्यान रखना है। 1982 में गांधी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग गांधी फिल्म की बात करते हैं तो रिचर्ड एटनबारो के द्वारा इस फिल्म का निर्देशन किया गया था। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। चलते चलते कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी आइए जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सूरोनबाई जीनबेकोव। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? सूरोनबाई जीनबेकोव ने। और आपको नीचे कमेंट में किर्गिस्तान की राजधानी बतानी है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम रही हैंड हाइजीन फॉर ऑल। खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भीमनी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। हमारे वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं MM नरवणे जी, ये नवंबर 2020 में नेपाल देश का दौरा करेंगे और नेपाल को लेकर के जो कुछ विवाद हमारे देश के था उसके ऊपर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा
नेपाल के द्वारा यहाँ पर एम नरावने जी को सम्मानित भी किया जाएगा। और अभी उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है इसके द्वारा खेल नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। तो ये रहा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो सुबह की वीडियो होगी दूसरे वाले चैनल पे, उसमें हम लोग खेल करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा आज जो शाम की वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 में आपके जो भी IIT न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करना है। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रख सकते हैं, इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं वह बिल्कुल जेन्युइन है। और आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर संभवतः एक आध प्रश्न भले पूछ लिया जाए, वरना इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि येलो प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? गांधी नागरिकता पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाने की घोषणा इस वर्ष की गई थी? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किसे मिला? और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।